अब दाऊद इब्राहिम को देखिए, आज तक भारत सरकार दाऊद इब्राहिम को पाकिस्तान से नहीं लाया। सरकार को उनके विरुद्ध पहले ही काम कर देना चाहिए, पहले ही उनको अरेस्ट किया जाना चाहिए। बिकॉज आज वो राष्ट्रीय ध्वज का अपमान कर रहे हैं, कल और भी कुछ करेंगे। तो इस प्रकार का स्थिति जो है सरकार को समझने की जरूरत है। हर नागरिक का ये अधिकार है कि पुलिस कंप्लेंट कर सकता है, क्योंकि राष्ट्रीय सम्मान जो है कोई एक पर्टिकुलर व्यक्ति का नहीं है, ये सारे लोगों का है। राष्ट्रीय व्यक्ति अगर देश का अपमान करे तो देश सर्वोपरि है, अगर देश ही नहीं है तो आप कहाँ हैं? वो पुलिस में कंप्लेंट करे, अगर पुलिस कंप्लेंट नहीं करती है तो कोर्ट में जाए, कोर्ट में भी अगर नहीं होता है तो हाई कोर्ट आए, हाई कोर्ट में भी नहीं होता है सुप्रीम कोर्ट जाए। सलाम, नमस्ते, वेलकम दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि पूरी यूट्यूब फैमिली भाई बहन सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे। एक नई वीडियो में आप सभी का वेलकम करते हैं। बात करेंगे सीमा भगोड़ी गुलाम हैदर को लेकर। दोस्तों आप सब जानते हैं 26 जनवरी के दिन इस भगोड़ी औरत ने, इस बेगैरत औरत ने हमारे तिरंगे का अपमान किया, हमारे राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया। दोस्तों इस पर जो है हमारी सिस्टर हैं श्रावणी मिश्रा जी, उन्होंने जो है उनके साथ आज जुड़े हैं दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े वकील शशांक देव जी, और उनसे जो है इस मुद्दे पर बातचीत की और उन्होंने जो है बहुत ही अच्छी बातें की है और इसके खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज होगी और बहुत ही अच्छी बातें यानी वकील साहब ने बताई। और सीमा भगोड़ी का टाइम जो है यानी ख़राब आ चुका है, बहुत जल्द सीमा भगोड़ी जेल के अंदर होगी। दोस्तों इस वीडियो को देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी को पता लगना चाहिए कि ये भगोड़ी हमारे देश के अंदर नंगा नाच कर रही है और हमारे राष्ट्रीय ध्वज का अपमान कर रही है। दोस्तों इस वीडियो को शेयर जरूर करें। सुनिए दोस्तों, यानी हमारे सुप्रीम कोर्ट के वकील शशांक देव जी ने क्या कहा। अगर हमारे तिरंगे के साथ कोई महिला जिसके ऊपर न जाने कितने आरोप हैं, 3 एफआईआर दर्ज है, उस पर बेल पर बाहर है, उस महिला द्वारा हमारे तिरंगे का इस कदर अपमान करना, इसके खिलाफ क्या-क्या एक्शन बनता है, क्या ये दंडनीय अपराध है तो क्या-क्या केस बनते हैं और किस धारा के तहत है? हमारा राष्ट्र, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के सामने नतमस्तक है। देश का हर नागरिक तिरंगे का सम्मान करता है। भारत के संविधान में तिरंगे का अपमान करना दंडनीय अपराध माना जाता है। हमारा तिरंगा हमारे सम्मान का सूचक है। आज देश में तिरंगे का सम्मान हर देशवासियों के मन में है, दिमाग में है और उसके चेतना में बसा हुआ है। तिरंगा जो है 22 जुलाई 1947 में अपनाया गया था और हर भारतवासी के लिए यह एक पहचान है। अगर कोई भी व्यक्ति तिरंगे का अपमान करता है तो वह एक दंडनीय अपराध करता है और हमारे देश में कानून है। क्योंकि हमारा देश का जो फाउंडेशन है रूल ऑफ लॉ पर आधारित है। कोई भी व्यक्ति राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह को अगर अपमानित करता है तो निश्चित रूप से ये गलत है और इसकी भर्त्सना की जानी चाहिए। इसकी निंदा की जानी चाहिए। हमारे देश में एक फ्लैग कोड ऑफ इंडिया है, फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002, जिसमें तिरंगे को कैसे आपको रखना है, कैसे उसको फहराना है, सारे विषयों को बड़े अच्छे तरीके से इसमें लिखा गया है। उसके बाद अगर के जो जितने भी प्रोविजन है, जो फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 में है, अगर कोई उल्लंघन करता है तो उसके लिए प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू द नेशनल ऑनर एक्ट है 1971, सेक्शन 3 एंड सेक्शन 3A, राइट। जैसे 3 में जो प्रिवेंशन ऑफ सिंगिंग द नेशनल एंथम एक्सेट्रा, हुएवर, इसका एक वर्ड है, हुएवर इंटेंशनली प्रिवेंट्स द सिंगिंग ऑफ इंडियन नेशनल एंथम and causes disturbance to any assembly engaged in the singing shall be punished with imprisonment for a term which extend to 3 years with the fine or with the both। फाइन के साथ भी है और फाइन के बिना भी है, और बिना फाइन है और फिजिकल पनिशमेंट भी है। 3 साल की सजा है और उसके साथ फाइन भी भरना पड़ेगा। दोनों भी हो सकता है। की साड़ी पहनकर उस पर आप हल्ला हल्ला हुआ नाच रही हैं, ठुमका लगा रही हैं। समझ जाइए कि क्या मतलब एक किसी भी चीज
का एक लिमिट होती है, लिमिट जी क्रॉस हो चुका है। और इस तरह का, क्योंकि जो जिसके घर में वो रह रही है, इन लोगों की सोच समझ, हृदय, आत्मा सब कुछ मर चुकी है। अब ऐसे लोगों को हम ना समझ, अनपढ़, जाहिल क्या-क्या बोलें। और अपमान कौन कर रहा है? अपमान करने वाली एक पाकिस्तानी जो अपने देश से भागकर अवैध तौर पर हमारे देश में घुसी है, कहीं न कहीं लोगों की भावनाएँ आहत तो होगी ना। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय ध्वज हमारे देश के लोगों की आशाओं या आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है हुँ, और इसलिए इसे सम्मान मिलनी चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज के लिए एक सभी लोगों का सार्वभौमिक लगाव है, आदर है तथा वफादारी होती है। अगर अगर कोई भी व्यक्ति राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करता है तो वो भारत का अपमान करता है। इसके लिए दंड की भी व्यवस्था है, लेकिन ये दंड जो है हमारे कानून में तो लिखा गया है, लेकिन जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है उनका ये काम है कि वैसे संगठन और वैसे व्यक्तियों को सजा देने का काम करे जो राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करे, उसके साथ अनादर करे। तो हुँ, इसके लिए लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज है हमारे देश में जो भी हुँ। कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत काम करते हैं। पुलिस को एफआईआर करना चाहिए उस महिला के विरुद्ध। है, तो क्या ये हम्म, माना जाए कि ये हम्म। समझौता नहीं होने की वजह से आज हमें इस पाकिस्तानी महिला को झेलना पड़ रहा है लगातार? नो डाउट अबाउट इट। आप दाऊद इब्राहिम को देखिए, आज तक भारत सरकार दाऊद इब्राहिम को पाकिस्तान से नहीं लाया। हुँ, आप देखें ना जी, कितने पाकिस्तान में आतंकवादी छिपे हुए हैं, भारत सरकार असहाय है। भारत हुँ, सरकार यूएन में जाकर के बोलती है कि भाई आतंकवादी है, वो डिजिग्नेटेड टेररिस्ट है, उसके बाद भी जो है पाकिस्तान से आतंकवादी नहीं आते। तो हमारा जो है ट्रीटी नहीं है, क्योंकि अगर ट्रीटी नहीं होता है तो बड़ी बाधा आती है, एक बहुत समस्या होती है। एक सवाल मेरा जो है वकील साहब आपसे वो ये है कि जिस प्रकार आपने कहा कि पाकिस्तान में आतंकवादी छुपे होते हैं, लेकिन क्योंकि हमारी ट्रीटी नहीं है, समझौता नहीं है इस देश के साथ, यही कारण है कि हम उन आतंकवादियों को पकड़ नहीं पाते हैं। फिर द सेम वे, अगर पाकिस्तान से कोई अवैध तौर पे हमारे देश में घुसा है, हमें पाकिस्तान जाने की ज़रूरत ही नहीं है, वो तो खुद चल के हमारे देश में आ गया है और खुलेआम घूम रहा है। यहाँ तक कि अति तो तब हो गई जब हमारे ही देश का जो झंडा है, हमारा तिरंगा, हमारा ध्वज, हमारी शान, उसको वो अपने शरीर पे लपेट के नाच रहा है, ठुमके लगा रही है। तो जो सरकार के सामने है, जो सरकार के सामने, उसके लिए पाकिस्तान जाने की तो ज़रूरत ही नहीं है, वो तो भारत में ही है। तो ऐसे लोगों के ऊपर दूरदृष्टि क्यों नहीं पड़ रही है भाई सरकार की? सरकार जनता के चुने हुए प्रतिनिधित्व का जो है नुमाइंदा होता है। हम लोग वोट देते हैं तभी सरकार होती है। हुँ, और अगर सरकार को जगाने का काम तो आपको होना चाहिए ना। सरकार का जो अगर सरकार काम नहीं करती है तो वो इस प्रोग्राम के माध्यम से उसको जगा ही तो रहे हैं आप। बिल्कुल। तो आप ये अब सरकार क्यों नहीं जाग रही है? सरकार क्यों नहीं उन लोगों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है? ये तो अपने आप में बहुत यक्ष प्रश्न है जिसका उत्तर सरकार दे सकती है। हम लोगों को तो केवल एक ही उत्तरदायित्व है कि उन लोगों के विरुद्ध अपनी आवाज को बुलंद करके जो है सरकार को जगाने का काम करे और निश्चित रूप से सरकार एक दिन जागेगी और जो भी लोग इस तरह का कार्य कर रहे हैं उनके विरुद्ध सरकार जो है अपने कानून का डंडा जो है ज़रूर जो है उन पर पड़ेगा। कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं, हो सकता है टाइम लग सकता है और लेकिन उसको सज़ा मिलेगी, उसको उस कानून के जो परिधि में लाया जाएगा, ये मेरा मानना है। हो सकता है कि देर हो रही है, नो डाउट आपका जो निराशा है वो नेचुरली बड़ा जायज़ है और बड़ा उचित है। और मैं आपका सम्मान करता हूँ कि इस तरह से राष्ट्रीय मुद्दे के ऊपर आप एक ऐसे पत्रकार हैं जो अपने बेबाक राय से जो है लोगों को जगाने का काम कर रही हैं और अगर कोई भी राष्ट्रीय ध्वज से बड़ा कोई भी नहीं है, कोई व्यक्ति का पहचान अगर अगर उसको कोई अगर कंटामिनेट करे, गंदा करे तो इससे गंदा काम कुछ हो ही नहीं सकता है। सरकार को उनके विरुद्ध पहले ही काम कर देना चाहिए, पहले ही उनको अरेस्ट किया जाना चाहिए बिकॉज़ उन्होंने जिस प्रकार का जो है जो जैसा आपने मुझे बताई है कि इस तरह का काम पहले भी किया है उन्होंने, लेकिन सरकार जो है
उनके विरुद्ध जो है बड़ा हल्के से काम किया है, हल्के से उन पर जो है कानून का डंडा उतना ताकत और कठोरता से नहीं हुआ, और यही कारण है कि आज उसी का लाभ उठा करके वो कर रहे हैं। अगर सरकार उनके विरुद्ध पहले ही अगर कठोरता से कार्रवाई करती तो शायद इस तरह की घटना नहीं घटती। आज वो राष्ट्रीय ध्वज का अपमान कर रहे हैं, कल और भी कुछ करेंगे। तो इस प्रकार का स्थिति जो है सरकार को समझने की जरूरत है। अपमान करता है तो हर नागरिक का ये अधिकार है कि पुलिस कंप्लेंट कर सकता है। क्योंकि राष्ट्रीय सम्मान जो है कोई एक पर्टिकुलर व्यक्ति का नहीं है, ये सारे लोगों का है। राष्ट्रीय सम्मान हर इंडिविजुअल से जुड़ा होता है, तो वो कंप्लेन करने के लिए स्वच्छंद है, कहीं से भी, किसी भी राज्य से। किसी भी राज्य से। भाई अगर मैं कोई भी अपमान राष्ट्रीय ध्वज का अगर मैं दिल्ली में देख करके देखता हूं तो नेचुरली दिल्ली में ज्यूरिडिक्शन बन जाता है, क्योंकि जहां भी घटना को देखा जाए उसका ज्यूरिडिक्शन वहीं बन जाता है। इसलिए हर नागरिक का ये अधिकार है कि कोई व्यक्ति अगर देश का अपमान करे तो देश सर्वोपरि है। अगर देश ही नहीं है तो आप कहां हैं? आपका अस्तित्व देश पर है, और देश को कोई अपमानित करे तो हर व्यक्ति का ये अधिकार है कि वो पुलिस में कंप्लेन करे। अगर पुलिस कंप्लेन नहीं करती है तो कोर्ट में जाए, कोर्ट में भी अगर नहीं होता है तो हाई कोर्ट आए, हाई कोर्ट में भी नहीं होता है सुप्रीम कोर्ट जाए। तो हर व्यक्ति को कानून में रेमेडी है, वो काम कर सकता है। इसमें किसी भी तरह का कोई दुविधा नहीं है, संदेह नहीं है, कोई एम्बिग्युइटी नहीं है। वो व्यक्ति जो है पुलिस में जा करके अपने कंप्लेन को लॉन्च कर सकता है, और इस तरह के अपराधी को कानून के शिकंजे में लाया जाना चाहिए, ये मेरा मानना है। कहने का मतलब ये है कि संविधान ने जो हमारे देश की जनता है, द पीपल ऑफ इंडिया, उनको ये अधिकार दिया है कि वो भी अपनी जो ताकत है उसकी आजमाइश कर सकते हैं। जितने लोग इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, इसी को अगर वो लीगली अगर अपना काम बढ़ाते हैं, अगर वो जो भी इस वीडियो को देखकर आहत है, तो वो अपनी कंप्लेंट जो है अपने नियर बाय थाने में कंप्लेंट कर सकते हैं कि इस तरीके से हमारे देश के ध्वज का अपमान हो रहा है, जिसको हम नहीं सहन कर पा रहे हैं, और ये एक कंप्लेंट है कि इसको तुरंत रोका जाए। आप अगर करें तो मैं उस केस को जरूर करूंगा।